मात पिता गुरु को सुमिरी, ले मन में उत्साह, अंशिका के शिट में कहूं, चंद्रावल को ब्याह। दोस्तों, आदरणीय उपस्थित श्रोतागण, हम उम्र दोस्तों के साथ साथ नन्हे मुन्ने बच्चे, भारत भूखंड को पवित्र करने वाली हमारी मातृ शक्ति, आज मैं अंशिका केशिट के माध्यम से वीर छन्नाला में भारत के आला सम्राट परम श्रद्धेय पूज्य गुरुदेव स्वामी श्री सुरजन चेतन के हार्दिक आशीर्वाद से उनके चरणों में सत सत नमन करते हुए मैं चंद्रावल का विवाह प्रस्तुत करता हूं। तो आ जाइए दोस्तों। आरे मात पिता गुरु सुरजन सुमिरे, करते सुनील को उद्धार, विवाह कहूं मैं चंद्रावल को, जो मलना की राजकुमार। चूड़ामण पंडित बुलवाए, राजा बोले ते गिरायो चारी। कैसी घड़िया बेटी जन्मी, पंडित हालते बदलाए। अब सुन के बातें बोध रूप की, तब पंडित ने कही थी सुनाई। हारे अच्छी साहित्य बेटी जन्मी, कछुआ बगुड़ नहीं परी दिखाई। आर सोधि पत्र का पंडित जी ने दो चंद्रावल नाम धराई। चिंतामण पंडित ने जवाब दिया कि बेटी बहुत गुणवान है, कोई अब गुण नहीं है। ब्राह्मण देवता तो चले गए, लेकिन बेटा प्रदीप दिन कन्या श्यानी हुई रही, जाको रूपन बरनो जाए। और खेलन जाति संग सखियन में, अपनो न्यारो टोल बनाई। एक दिन पहुंची फूल बाग में, सब सखियन को संग लगा है। का शोभा है पर बगिया की, थोड़ी सी झलक ने दर्शाई। कैसी शोभा थी मामा? अरे फूल केत की दोना मरुआ, कंकेलन की खड़ी कतार, और फूले गेंदा
हार सेब संतरा और नारंगी नारियल वृक्ष लगे छविदार, फूल कनेरिन के रे फूले हैं प्यारे फूल लगे रंगदारी। संग सहेली ले चंद्रावल खेले उसी बाग में जाए, अब करे ठिठोली सब आपस में हंस खूब रही दी तराई। हारे कछुआरी कछु प्याई ऐसे किया सवरैया आपस मेरे बतलाई गई, और जो सुख नाए है अब मैं के में सो सुख मिले पिया घर जाई। आरे कर कर बातें अब ससुरे की रही बालम के गीत सुनाए, चंद्रावली तब बोलन लगी जे बातें मोय नाय सुहाई। जिस समय चंद्रावल ने अपनी सहेलियों की बातें सुनी तो इतना ही कहा कि दीदी ये बातें न करें, ये बातें हमें अच्छी नहीं लगती है। तो उसी वक्त एक सहेली ने जवाब दिया, क्या? तेरा बबुला का भिखारी है जो तू कुंवारी है, तेरा बाबुल का भिखारी है जो तू कुंवारी है, तेरा भिखारी है जो तू कुंवारी है। और जवाब दिया है बेटा प्रदीप, बबलू से कह के शादी रचा ले, तू तो चंद्र बदन उजियारी है बहना कुंवारी है, तेरो बबुला कहा भिखारी है जो तू कुंवारी है। शब्द सुनने के बाद जब सहेलियों के साथ में चंद्रावल महलों की तरफ से लिए है, चंद्रावल महलन में पहुंची मलना गोदी लोहे बिठाई, मलना बोली है
बोली माता साफ देव बदला। करी संगाई अब तक नाई का कंगाली ने ले है दवाई। संग की सखियां तानों मारे मुंह पे बोल जे सुने ना जाई। चंद्रावल ने मां मल्ला को सहेलियों की सारी बात बता दी, लेकिन मल्ला को बड़ी चिंता। कैसे? सोने की बातें के चंद्रावल की मलना बादी लई है बुलाई। चल दई बादी जब महलन से और बगला में जब पहुंची जाई। बादी पहुंची जब बगला में और राजा से जगई है सुनाई। तुम्हें बुलाओ महारानी ने सो महलन को जो चलो सिधारी। राजा चल दे है रे बगला से और महलन में जा पहुंचिए जाए। आपत देखो परमाले को सुनर पल गले है बैठारी। महाराज ने जवाब दिया कि गोरी ऐसा कौन सा काम है जो तुमने हमें बुला लिया? तो बोलिए मलना पिया, प्रेम की बानी मलना रानी मीठी बानी जगैये सुनाई। बेटी घर में श्यानी हुई गई, कहाँ पे तीनों है ज्ञान गंवाई। और बोलिए मलना पिया, तेरी बिटिया श्यानी हुई है धीरे धीरे। तेरी लाडो श्यानी हुई गई है धीरे धीरे। अच्छो घर पर पिया मेरे तलाशो, मेरो जिया है दमाद को प्यासो। तेरी मती जकेसी हुई गई है धीरे धीरे। तेरी बिटिया श्यानी हुई गई है धीरे धीरे। दोस्तों ध्यान रहे, जब मल्ला रानी ने महाराज पर मालचे खुले शब्दों में कह दिया कि बेटी चंद्रावल
विवाह योग्य होने के लिए जा रही है। आप अच्छा सा गरवर देख करके कहीं उसका टीका चढ़ा दें। फरमान उसी समय महलों से निकलकर सभा में पहुंचे हैं और परमाल ने इस सभा में जाकर के इस विषय को रख दिया। भाई ये देश अरे राजा पहुंचे जब बगलाव में, अबरे सबसे सलाह मिलाई, चंद्रावल बेटी कोरटी का अब दे कौन देश भिजवाए। टीका भेजे जो कन्वट में, मानत भाई को विवाह पहना, चंद्रावल को जो माने, लाखन कन्वट को रे सरदारी। महाराज परमाल ने भरी सभा में कहा कि हम अपनी बेटी का टीका किस जगह भेजना है, और बोले हैं अरे लड़का कुआरे हैं पृथ्वी घर, 3 से बेर हमारो जाय, जब से उधल पैसा मारो, तब से चिड़े पिथौरा राय। अरे हाल में सिरसा मलखे छीनो, और पारथ को दो तो भगाई, कैसे टीका का पैर भेजे, मेरी अकल रही चकराई। सुन के बातें परमाले की, तब सैयद ने कही थी सुनाई, जब लोग काय मयाला उदल करे हैं, कहा पिथौरा राई। लड़के फिर थी कहा बिगाड़े कमती, किसी बात में नहीं, और टीका भेजो गढ़ दिल्ली को, बढ़िया यज्ञ वंश चौहानी। और बोले सैयद रूपन बारी को संग लेके टीका ले जाबे मलिखान, सोई चूरा मण पंडित बुलवायो, तुरत ही दीनों तो हाल बताई। माघ सुदी तिथि द्वादशी को तीनों ब्याह ठीक ठहराई, साल दुसाला हीरा पन्ना, सोने थाल दे धरवाई। बेटा प्रदीप, भर के थाल सभी मोहरन से सुंदर पाती लिखी बनाई, और ब्याह करन जो क्षत्रिय आवे, पहले
शर्त पढ़े जो हमारी। महाराज परमार ने एक पत्र लिखा, उस पत्र में अपनी शर्तें लिखी। क्या? आरे गुरदारा खे रजपूती को सो फिर करे अधीन और पहले लड़ाई है रूपन से नेगी जौन महो बेक्यारी। सबा पेरलो बारो खिए पे बजे घूम घूम तलवारी और करवा रोटी जब भोरिन पे आवे महल बराती जवानी। सातों भाबर तेगा करे माने नहीं पीर मलखानी और करन कले लड़काया में पावे नेग सिरोई क्यारी। और भी शर्तें हैं मामा। क्या? और जबी बराती जे बनया वे खेले सात पहर तलवार और ये तनिया जुर्रत जामे हो बे सोटी का कोले में चढ़ाई। उड़न बछेड़ा हमारे घर पे जिनकी जमीन लागे लाती और पहर रुधिर की नहर शहर में जब होवेगी विदा बराती। अरे ऐसी बाती लिख चिट्ठी में ऊपर दीनी ती मोहर लगाई और फिर समझ आई कई मलखे से बेटा टीका ले उठाई। नाई ब्राह्मण को सगले के मलखे कूच दो तो करवाई। सात रोज की मंजिल करके दहली शहर पहुंचिए जाई। जिस समय मलखान चंद्रावल का टीका लेकर नाई ब्राह्मण को साथ में लेकर चले हैं, दिल्ली के मध्य पहुंचे महाराज पृथ्वीराज की सभा में। कैसी सभा थी? अरे अजगर गद्दी है दिल्ली की भारी लाग रहे हो दरबार और छत्रपति गणपति नरपति बैठे बड़े बड़े सरदार। नाच पातरू को बगला में तबला गमक गमक रह जाए और परियम मोहनी बरसमे पे छत्र अकल रही बौराई। धर के सा माटी का वाली मलखे पाती दैती गाय माची
सभा में पहुंचे आए। मलखान ने परमाल का पत्र पृथ्वीराज के हाथ में दिया, लेकिन पत्र पढ़ा तो कलेजा हिल गया। तब तक भाई मामा माइल सभा के मध्य में आ गए। महाराज से कहने लगे कि ये खत कहां से आया है। तो उसी वक्त पृथ्वीराज ने जवाब दिया, क्या? पृथ्वीराज माइल से बोले, अब हम साची नहीं बताए और टीका जाओ गढ़ महुबे से, मानो साची बात हमारी। होठ के मल के ठाड़े हुए गए, तब माहिल से कई सुनाई। लाए टीका हम मैना तो मामा सुनो मही पतिराही। सुन की बातें अब मलखे की जानी पृथ्वी से कही थी सुनाई। करियो विवाह नीचे घर जाके, पट्टा लगे साकी को जाए। जाति बना भर की रे ओछी है, सब जातिन के रे उतार। दीवला बीरमा दोनों बहने, बिटिया खास हिरन क्या ही। तीन घर अपनो बेटा प्यो, सब चौहानी जाए नसाई। और वो न घर कोई पिए न पानी, मानो बात पिथौरा राई। बात मान के तब माहिल की पृथ्वीराज ने कही सुनाए। और ब्याह न करिए हम मौबे से, हे कुलही न चदेला रागे। हमारी सरवर के नाई है टीका यंत्र चढ़ा भोज। और सुन के बातें पृथ्वीराज की, तब जर कही मल्हारे राही। दोस्तों, पृथ्वीराज ने मना कर दिया कि हम तुम्हारे यहां शादी नहीं करने जाएंगे। जब ये शब्द सुने, मलखान को क्रोध आ गया। दाड़ के बोले, चौहान चौहान
जो गढ़ पे दे में तो पर लगाई। सुन के बातें अब मलखे की सोच में पड़े हैं पिथौरा राय। चलते मलखे राज सभा से हृदय से ध्यान अब बिसर ना जाए। भक्तों को महुबे के वीर आज दहली से चलते हैं। प्रदीप को महुबे के वीर आज दहली से लौटे हैं। दहली से लौटे हैं वीर, दहली से लौटे हैं। भक्तों को महुबे के वीर आज दहली से लौटे हैं। दोस्तों ध्यान रहे, जब मलखान नाई ब्राह्मण को साथ में लेकर के दिल्ली से प्रस्थान करते हैं तो मलखान ने रूपन से कहा, क्या अरे मलखे बोलते हैं रूपन से टीका कहाँ चढ़ावो जाए। बिना चढ़ाए टीका जावे जू मुख कहाँ दिखावे भाई। बीकानेर जोधपुर घूमे कोई मिलो ठिकानो नाय। अरे पहुंचे अलवर और भरतपुर सबने टीका दो लौटाई। हारे 3 रोज को दावा करके पहुंचे बांधोगढ़ मेरे जाई गए। और संग में नाई ब्राह्मण मलखे जब फाटक पे पहुंचिए जाई। दरवानी से मलखान ने कहा कि भैया महाराज को अवगत करा दे कि महुबे से हम टीका लेकर आए हैं। जब दरबानी ने महाराज से कहा तो आदेश दिया कि सब मत लेकर आओ। और लगी कचहरी पीर शाह की भरमा भूत लगो दरबार। और इंद्रसेन दहने पे बैठे जेठो कुंवर जादवा क्यारी। मोहन सोहन चंदन बेटा सूरज डटे लैर तलवारी।
झुक राजा से करी जुहारी। सोई नजर घूम गई पीर शाह की, हैरत दृष्टि कुहलिया किया। आओ ठाकुर महुए वाले अपने पास ले बैठा। मलखान को वीर शाह ने बड़े सुंदर आसन पर बिठाया। लेकिन बेटा प्रदीप, मलखान ने वही परमाल का पत्र वीर शाह के हाथों में दिया। जब पत्र पड़ा, हालात खराब हो गए। अरे पांची पाती धड़की छाती, मौको पान गो को मिलिया। और वीर शाह मलके से बोले, ऐसो ब्याह करें हम नहीं। नाई लड़का हमको भारी, भालन पेट भरा भी जाए। सुन के बातें वीर शाह की, इंद्रसेन तब कही सुनाई। टीका फेरो जो बहुबे को होबे, हंसी जादुआ प्यार। इंद्रसेन मलखे से बोले, टीका फेरे नाई तुम्हारी। सुन की बातें इंद्रसेन की, होकर वीर शाह लाचार। और खबर भेज महलन में दीनी, नाई राखी देर लगाई। चंपारानी वीर शाह के मन में खुशी भई रे अधिकारी। अब होनहार सो हुई कि मिटिए, मर्दो ध्यान बिसर ना जाए। अरे मलखे पहुंचे हैं महलन में, मन में सुमिर शारदा माए। जब भव बुलावा इंद्रसेन को, सब अब गए थे सामने आए। चौक के ऊपर चंदन पाटा, तुरंत ही पंडित लाओ बुलाए। और तापे बैठे इंद्रसेन है, मलखे टीका दो तो चढ़ाई। चरण लाग के इंद्रसेन के मुख में तीनों पान खवाए। और सखियां मंगल का मन लागी, लेकिन झगड़ा दो तो मचाई। लेके गहना सोने वाले, मलखे सबे दैते पहना। और पाटिया सर भी दई मलखे ने, ब्राह्मण खुशी भय अधिकारी। ध्यान रखना दोस्तों, मलखान ने बांधवगढ़ के मध्य में इंद्रसेन को टीका चढ़ा दिया। उसी समय महाराज वीर शाह नाई ब्राह्मण को जिस समय नेक देने के लिए बढ़े हैं, तो उसी समय रूपन ने जवाब दिया,
क्या सोच में पड़े जादवारा लगन सुनाई चूरा पड़ने लेकर राम रे चंद्र को नाम माघ सुदी तिथि द्वादशी को कीनो ब्याह महो बेगाम फिर आज्ञा लेके पीरो साकी मलखे कूचत है करवा पहुंचे हैं रे महुबे में सारो प्यूरा जतो है सुनाई चरणा लाग के अब मलना के सभी तीनों है हाल बजाई साहबादों के राजा उन घर टीका हमारे चढ़ाई पूरी जात बन की ऊंची है चाचा एक काम बनाई सुन की बातें अब मलिखे की भय मन खुशी चले लहराई भक्तो होनी है बलवान बुद्धि को चक्कर भारी है प्रदीप होनी है बलवान यखल को चक्कर भारी है चक्कर भारी है विभागी हो बेत्यारी है सीले से ध्यान बिसर ना जाए बुद्धि को चक्कर भारी है दोस्तों ध्यान रखना, जिस समय मलखान गढ़ बांधों के मध्य में
बांधों के सम्राट वीर शाह के बड़े बेटा इंद्रसेन को टीका चढ़ाने के बाद महोबे में आते हैं। सारा वृतांत बता दिया। तो इधर महोबे के मध्य में विवाह की तैयारियां शुरू हो गई। कैसे? बेटा सत्येंद्र, आरे होना तिहारी ब्याह की लागी, बनने लगे सभी सामान, कन बजू रही ओने नागर, न्योता भेज दो तो पर माली, न्योते वाली सब चिट्ठिन पे लिख दो सभी विवाह को हाल, 30 कोस के चौगिरदा में तीनों है मैदान ढराई, किला कलिंजर को सजवायो, जो महाराज चदेला राय, अरे गुरजन गुरजन तो पेंदर दई, गोलंदाज दे चढ़वाए, और जगह बनाई जन्मा से की बिच बिच क्यारी दई दी कटाए। बात बात के फूलन बिरवा एक लेल से तैत लगाए, भाई सजावट है महुबे की, देखत इंद्रपुरी रे शर्माए, एक एक हाथी दुई दुई घोड़ा, सबके द्वार दैते बधवाई, पारस बटिया जिनके घर में लोहा छुए सोना हुई जाई, पूछ के शायद चूरा बड़ से मेलन मड़वा दो तो गड़ाई, और सब राजन पे बातिया भेजी, सब महुबे मिले थे बुलवाई, महाराज परमाल ने सभी रिश्तेदार व्यवहारियों को निमंत्रण भेजा। बता दूं, नैनागढ़ से जो गाये ब्याए, जहां बना घर राय, और बहुतक सामा संग में लाए, सो मेलन में दैत भिजवाए, हार भात की सामा माहिल लाए, हो भात की सामा माहिल लाए, मामा खास लड़कनी क्यार, और ऊपर मन में खुशी दिखावे, मन में जले गुटैया टाट,
दोस्तों और भी बता दूं क्या, मछला बहू लगाई। दशहरपुर से बहुबे आई और महलन को गई है सिदारी। जागने आए जगनेरी से ताला लाए फौज सजाए। आलाउद्दीन मलिक ठेबा सबकी खातिर करे है बनाए। के बाजा महुबे बाजे शोभा कछु कहिए ना जाए। भैया मेरे हृदय ब्याह चन्ना को होनो है। भैया मेरे ओ हृदय विवाह चन्ना को होनो है। चंद्रा को होनो है विवाह चंद्रा को होनो है। भैया मेरे ओ हृदय विवाह चन्ना को होनो है। दोस्तों ध्यान रहे किस तरह से चंद्रावल का विवाह हुआ, ये आप लोग द्वितीय भाग में सुने और आगामी प्रोग्राम आप लोग सुनेंगे माहिल के बेटा अभय का विवाह किस तरह से हुआ और रूपनगर की लड़ाई ये सत्येंद्र चैतन्य के द्वारा आप लोगों के मध्य में प्रस्तुत की जाएगी। ये दोनों आगामी प्रोग्राम जल्द से जल्द आप लोगों के बीच में आ जाएंगे।